जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जब आप किसी सत्संग में जाते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं तो क्या आप भी यही गलती करते हैं? अब ऐसी कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए? इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, अमन अंकल गुरु जी को बहुत पहले से मानते थे, हमेशा उनके सत्संग सुनते थे, उनकी शब्द गुरबानी सुनते थे, लेकिन आज तक कभी भी उनको सत्संग में जाने का मौका नहीं मिला था। वो हर बार गुरु जी से अरदास करते थे कि गुरु जी, मुझे भी घर के पास किसी सत्संग में जाना है, आप मुझे सत्संग में कब बुलाओगे? मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। एक दिन गुरु जी ने उनकी बात सुन ली और उन्हें सत्संग में जाने का मौका मिला। जैसे ही वो सत्संग में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी संगत आई हुई है और एकदम से शब्द गुरबानी प्ले होनी शुरू हो गई। जैसे ही शब्द बजने लगे, कुछ संगत ने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू कर दिया। वे इतने भाव विभोर हो गए थे कि अपनी धुन में मग्न थे। अमन अंकल धीरे धीरे इसे गुनगुनाने लगे, लेकिन तभी सेवादार अंकल की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने सभी को बड़े ध्यान से देखा। हालांकि वे कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ विशेष था। अमन अंकल जी ने सेवादार की तरफ देखा और मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए थे कि वे उनसे कुछ कहना चाहते हैं। सेवादार अंकल सत्संग में यही देख रहे थे कि कितनी संगत ध्यान से सुन रही है और कितनी संगत गुनगुना रही है। संगत के लिए यह एक आम बात थी, लेकिन सेवादार अंकल के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात थी। जब शब्द समाप्त हुए तो सेवादार अंकल ने बहुत ही प्यार से समझाया, जब भी आप किसी सत्संग में आते हैं तो सिर्फ सुनना चाहिए, कुछ भी गुनगुनाने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वह आपको कितना भी अच्छे से क्यों ना आता हो। सारी संगत चौंक गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह भी कोई सीख हो सकती है। सेवादार अंकल ने समझाया, जब आप गुनगुनाते हैं तो बाकी संगत का ध्यान भी बढ़ जाता है। वे फिर उतनी गहराई से नहीं जुड़ पाते जितना उन्हें जुड़ना चाहिए। अमन अंकल को लगा कि यह शिक्षा शायद उनके लिए ही थी। वह अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्हें यह सीख बहुत महत्वपूर्ण लगी। सेवादार अंकल ने समझाया कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, असली पाठ वही होता है। पहली अवस्था होती है जब हम शब्द को पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी अवस्था होती है जब हम पाठ को मन में दोहराते हैं, लेकिन होठ और जीभ हिलती नहीं है। और तीसरी अवस्था वो होती है जब पाठ इतना गहरा उतर जाता है कि बिना होठ और जीभ हिलाए ही मन में बस जाता है। जब पाठ मन में बस जाए और होठ और जीभ भी ना हिले, वही असली पाठ है। अमन अंकल ने सिर झुका लिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आज महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, जब भी किसी भी सत्संग में जाएं या बड़े मंदिर जाएं, तो जो भी शब्द गुरबानी चल रही हो, जो भी भजन चल रहा हो, उसे कभी भी जोर जोर से गुनगुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बाकी संगत का भी ध्यान बढ़ता है। वो अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए। उस दिन के बाद अमन अंकल ने एक संकल्प लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह हर दिन मौन पाठ का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। वो जो पहले हर बात पर चिंता करते थे, अब शांत रहने लगे। जहाँ पहले घर में कलह होती थी, अब प्रेम बढ़ने लगा। उनका मन स्थिर होने लगा और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें गुरु जी की कृपा का अनुभव होने लगा था। और जब अमन अंकल बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर शब्द गुरबानी चल रही थी, तो उन्होंने इस बार कुछ भी नहीं गुनगुनाया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि हमें बस मौन होकर आंखें बंद करके
गहराई से ध्यान में जाना है। उन्होंने महसूस किया कि आज शब्द उनके अंदर उतर रहे थे। उन्होंने गुरुजी की कही हुई बात याद आई, जब पाठ मन में बस जाए और होठ और जीभ भी ना हिले, वही असली पाठ है। उन्होंने महसूस किया कि सेवादार अंकल की वह बात सिर्फ सत्संग के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए थी। उस दिन सेवादार अंकल ने बहुत अच्छे से समझाई कि हमें दूसरों का ध्यान भटकाना नहीं है। हमारी वजह से अगर कोई और ध्यान नहीं लगा पाएगा तो वो ब्लेसिंग से वंचित हो जाएगा। इसलिए हमें अपने मन में ही गुरु जी के शब्द को उतारना है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी की हर बात हमें कितनी गहराई तक लेकर जाती है। हमें सिर्फ शब्द को सुनना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना भी है। अगर हम किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से आत्मसात कर लें तो वह हमारी जिंदगी बदल देती है। गुरुजी हमें हर क्षण सिखा रहे हैं, बस हमें सीखने की तड़प होनी चाहिए। हम जब भी किसी सत्संग में जाए, जब भी बड़े मंदिर जाए, तो हमें कभी भी पाठ को गुनगुनाना नहीं चाहिए, किसी भी भजन को गुनगुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों का ध्यान, बहुत सारी संगत का ध्यान भटक सकता है। हमें तो कोशिश करनी है कि सारी संगत अच्छे से गुरु जी का ध्यान कर सके, ब्लेसिंग्स ले सके। इसलिए हमें इस बात को अपने अंदर उतार लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमें कोई भी पाठ, कोई भी भजन, कोई भी शब्द गुरबानी उस टाइम पर नहीं गुनगुनानी है। अगर हम घर पर अकेले सत्संग कर रहे हैं, हम तब उस पाठ को, गुरु जी की शब्द गुरबानी को या फिर भजन को गुनगुना सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम सिर्फ अकेले हैं, किसी और का ध्यान नहीं भटकेगा। लेकिन जब हम बहुत सारी संगत के बीच में होंगे, हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।